हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप फाइन होंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, यूक्लिड्स विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो एकदम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह के था। वहाँ पर हमें वर्क करना था और यहाँ पर अब हमें घन करना है और हमें प्रूव करना है कि जो है कोई भी पूर्णांक 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है, x है। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हमें यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a = bq + r। तो यहाँ पर a क्या है, भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और प्लस r जो है वो क्या है, शेषफल है। तो यहाँ पर यही हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर जब हमने मान लिया है कि जो है x एक धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पर जो है क्या लिखा है 9m+1, यानी कि यहाँ पर हमने पूर्णांक x मान लिया है और m जो है वो किसके जगह पर है, b की जगह पर तो है। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर भाजक की जगह पर m है। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि भाजक जो है वो इक्वल है 9 की। बट यहाँ पर देखो, अगर हम भाजक जो है अगर हम 9 ले लेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बट अगर हम ये करें कि 9 का जो गुणनखंड है वो क्या क्या हो सकता है, तो कैसे करेंगे, फैक्टर करेंगे। 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3, यानी कि 9 की जगह पर 9 का जो गुणनखंड है वो 3 भी है। तो अगर हम 9 की जगह पर 3 ले लें तो भी जो है हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यानी कि जो है और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, हम 9 की जगह ना लेकर के हम 3 वहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो है b जो है वो किसके इक्वल था, 9 के इक्वल था। बट 9 का जो गुणनखंड है वो क्या है, 3 है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर b जो है वो इक्वल है 3 के, क्योंकि अब 3 जब हो जाएगा तो क्वेश्चन जो है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें घन भी करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए हैं, b जो है वो इक्वल है अब 3 के। देखो b जब इक्वल है 3 के तो इसके शेषफल क्या हो सकते हैं, तो जो रिमाइंडर होता है यानी कि शेषफल जो होता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के इक्वल होता है। बट भाजक के जो है वो छोटा है तो यहाँ पर हमने भाजक जब 3 मान लिया है तो इसके शेषफल क्या हो सकते हैं, 0 1 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसके जो संभावित शेषफल हैं वो क्या हो सकते हैं, हमने लिख लिया है कि इसके जो संभावित शेषफल होंगे वो क्या होंगे, 0 1 2 3, क्योंकि इसका जो भाजक है वो जब 3 होगा तो इसके शेषफल क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3। तो अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब हमने यूज किया तो यहाँ पर क्या था, 9 था। तो 9 का फैक्टर किया तो 3 आया, तो अब हम 3 ही पुट करेंगे। तो जब 3 हम पुट किए और यहाँ पर क्यू की जगह पर क्यू लिखेंगे और यहाँ पर अब हम r की वैल्यू जो है वो चेंज करेंगे। पहले r की जगह पर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और उसके बाद में हम उसका घन करेंगे। तो पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं कि जो है x जो है वो इक्वल होगा 3q प्लस r की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर जो है 0 रखेंगे। तो जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3q हो जाएगी। और जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू हम 3q प्लस यहाँ पर जो है शेषफल की जगह पर जब हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x = 3q प्लस 2। तो यहाँ पर जो है हम वैल्यूज पुट कर दिए हैं। और अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, यहाँ पर हमें जो है पूर्णांक का घन करना है। तो यहाँ पर जो है अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पूर्णांक का यहाँ पर हम इसे मिटा देते हैं, क्योंकि जब 0 ऐड करेंगे तो यही आएगा। तो अब इसे भी मिटा देते हैं। तो अब हम घन करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका घन करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 मिला है, 0 1 2 3। तो रिमाइंडर जो है 0 पुट किए, 1 पुट किए, फिर 2 पुट किए, तो यहाँ पर ये फाइंड हुआ। तो अब जो है हम यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का जो है अब हम घन करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम x³ = 3q का क्यूब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें घन करना है। तो x का क्यूब करेंगे तो x³ हो जाएगा। और देखो यहाँ पर 3 का जब हम घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 3 27 क्यूब का क्यूब।
तो यहाँ पर इतना क्यूब। तो अब हमें कॉमन क्या लेना है, यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो यानी कि यहाँ पर अब हम क्या कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x क्यूब, और यहाँ पर जब हम 9 कॉमन लेंगे 27 में से, तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 क्यूब का क्यूब। तो यहाँ पर देखो अब ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट वाला जो नंबर है अगर हम उसे सॉल्व करेंगे तो कोई पूर्णांक आएगा। तो अगर हम ये कह दें कि यहाँ पर इस पूर्णांक की जगह पर m है, तो कोई बात गलत थोड़ी ना हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x क्यूब जो है वो इक्वल होगा 9m के। यहाँ पर हम रीजन भी दे देंगे कि जहाँ m जो है वो इक्वल है 3 क्यू का क्यूब के, क्योंकि ये जो है एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर क्या था, x की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल टू 3 क्यूब। तो यहाँ पर 3 क्यूब का जब हमने वर्क किया तो यहाँ पर क्या आया, x क्यूब इज इक्वल टू 9m। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, इसका भी क्यूब करेंगे, x इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का। तो यहाँ पर इसका भी हम क्यूब कर लेते हैं, x क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर a प्लस बी का क्यूब आ गया है, तो इसका भी फार्मूला हम देख लेते हैं। देखो a प्लस बी का होल क्यूब जो है वो इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पर ये फार्मूला होता है और यहाँ पर यही पुट करेंगे। तो देखो x क्यूब जो है वो इक्वल हो जाएगा, पहले क्या करेंगे हम a का क्यूब करेंगे, तो यानी कि 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब का क्यूब, और प्लस 1 का जब हम क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। फिर क्या है 3 इंटू a का क्यूब, यानी कि 3 का हम इस यहाँ पर स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9, तो 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू बी क्या है 1 है, फिर प्लस 3 इंटू ए, तो ए क्या है 3 क्यूब इंटू बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला हम मिटा देते हैं और अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x क्यूब है, 27 क्यूब का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं 27 क्यूब का क्यूब था ना, तो क्यूब यहाँ पर लिखेंगे, क्यूब प्लस 1 प्लस 9 को 9 18 9 त्रिक 27, 27 से कम 27, यहाँ पर क्या है क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 9 को 9, तो 9 क्यों आ गया है। अब हम इसमें कॉमन क्या लेंगे, हमें यहाँ पर 9 लाना है, तो 9 ही इसमें हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर x क्यूब जो है वो इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 क्यूब का क्यूब, और 1 तो लेंगे नहीं तो 1 बचा है। तो देखो अब 9 त्रिक 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 1 का 9, और यहाँ पर क्यूब आ गया, और प्लस में 1 यहाँ पर बचा था तो इसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट वाला जो नंबर है अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कोई पूर्णांक ही आएगा। तो अगर हम इस पूर्णांक की जगह पर m पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x क्यूब जो है वो इक्वल हो जाएगा 9m प्लस 1 के। तो यहाँ पर ये भी रीजन हम दे देते हैं कि 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 क्यूब जो है वो इक्वल होगा m के। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि जहाँ m जो है वो इक्वल होगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस q जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हमने क्या कौन सा सॉल्व कर लिया है, 3 क्यूब क्यू का जो है हमने क्यूब किया है, और 3 क्यूब प्लस 1 का भी क्यूब किया है, और अब बचा क्या है 3 क्यूब प्लस 2 जो है उसका हमें क्यूब करना है, और हमें प्रूव करना है कि कोई भी पूर्णांक जो है वो 3m यहाँ पर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x क्यूब जो है वो इक्वल हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 के होल क्यूब से। तो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब जो है वो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी और प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वही वाली फार्मूला यूज करेंगे।
तो यहाँ पर एक क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस, अब क्या था यहाँ पर था कि यहाँ पर क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब जो था वो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या है, 3 इंटू a का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 क्यूब का क्यूब और इंटू b क्या है, 2 है तो यहाँ पर 2 भी लिखेंगे और प्लस 3 इंटू a क्या है, 3 क्यूब है इंटू b क्या है, 2 है तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4। तो यहाँ पर कितना आ गया है, अब हम इसे फिर से सॉल्व करते हैं। तो 27 क्यूब का क्यूब, 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 9 को 9 9 18 9 त्रिक 27 और 27 और दूना कितना होता है, 7 दूना 14, 2 दूना 4 और 5 54, तो 54 क्यूब का स्क्वायर और प्लस 9 त्रिक 27, यहाँ पर 3 त्रिक का 9 18 9 त्रिक 27 9 जो 36 क्यूब हो गया है। तो यहाँ पर अब हमें क्या कॉमन लेना है, यहाँ पर हमें 9 ही कॉमन लेना है, यहाँ पर 9 कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो 9 जब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 18 9 त्रिक 27 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ पर 8 तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि 9 से छोटा है तो यहाँ पर 8 बचा है। अब देखो 9 18 9 त्रिक 27 9 चौक 36 9 पचे 45 9 छक 54, तो यानी कि जो है 9 यहाँ पर 6 कॉमन हो जाएगा, 9 छक 54 होता है क्यूब का स्क्वायर और प्लस 9 चौक 36 क्यूब हो जाएगा और प्लस क्या बच रहा है, यहाँ पर 8 बच रहा है। तो देखो यहाँ पर जो ब्रैकेट वाला नंबर है अब उसे हम सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम उसे सॉल्व करेंगे तो कोई पूर्णांक आएगा तो हम इसे डायरेक्ट मान लेते हैं कि जो पूर्णांक है वो क्या होगा, m होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि x क्यूब जो है वो इक्वल हो जाएगा 9, यहाँ पर पूर्णांक की जगह पर लिखेंगे m और प्लस यहाँ पर क्या बचा था, 8 बचा था तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर जो है हम लिख दिए कि x क्यूब जो है वो इक्वल होगा 9m प्लस 8 के। तो यहाँ पर जो है हमने धनात्मक पूर्णांक का जब हमने यहाँ पर घन किया है तो हमें क्या क्या मिला है, यहाँ पर देखो पहले वाले स्टेप में जो हम घन किया तो 9m मिला, फिर यहाँ पर 9m प्लस 1 मिला और यहाँ पर 9m प्लस 8 मिला। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम घन करेंगे तो पूर्णांक m के लिए जो है वो क्या मिलेगा, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का मिलेगा। तो यहाँ पर वही हम डिफिनेशन भी दे दिया है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा अगर हम उसे घन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और आप अगर इसके